उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती पर इस बात को लेकर सबकी नजरें हैं। क्या 2027 के चुनावी रण के ऐलान से पहले, यानी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, क्या गठबंधन को लेकर कोई बड़ा बदलाव करेंगी? क्योंकि एक बदलाव का संकेत तो उन्होंने तभी दिया था जब 2024 के चुनाव से पहले यह कहा था कि किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब 2024 के नतीजे बदले, उनका फैसला भी बदला। उन्होंने कहा कि अपर कास्ट के वोट अगर हमारे साथ ट्रांसफर कोई पार्टी करा देगी तो हम उनके साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन फिलहाल अकेले चलेंगे। यही बयान बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का भी सामने आया। उन्होंने भी साफ कहा कि हमारी पार्टी एकला चलो की रणनीति पर चलेगी। फिलहाल जिस तरीके से बंगाल के हालात हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ शर्मनाक हार नहीं हारी है, बल्कि देश भर में अपनी बची कुची इज्जत भी लुटवा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी के बड़े नेता साथ छोड़ रहे हैं। और ऐसा ही नजारा मायावती कभी 2012 के चुनावी नतीजों के बाद देखी थी, जब उनकी पार्टी के एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता, चाहे मुस्लिम समुदाय को साधने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, ओबीसी समाज को साधने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या और भी बड़े चेहरे, उन सभी ने एक एक करके मायावती का साथ छोड़ दिया। क्योंकि जब तक आपके पास सत्ता की कुर्सी है, वो मलाई खाने के लिए तमाम बड़े चेहरे आपके साथ जुटे रहेंगे या आपके साथ जनता की सेवा के लिए जुटे रहेंगे। तो फिलहाल अभी सोनिया गांधी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन ममता बनर्जी मुलाकात करती हैं सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अचानक से खबर आती है कि टीएमसी जैसी एक पार्टी जो 10-15 साल से पश्चिम बंगाल में राज कर रही थी, सत्ता की कुर्सी संभाल रही थी, इंडिया गठबंधन में रहने के बावजूद भी कांग्रेस का साथ नहीं लिया 2024 के चुनाव में। आज वो खुद सोनिया गांधी के आवास पहुंची, मतलब हाल ही में पहुंची, और ये कहा कि साथ आकर आगे बढ़ते हैं। और उनको ऑफर भी दिए गए बड़े पदों के कि पार्टी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। आपका बेटा, आपका भतीजा जो अभी अभी राजनीति में आया है, उनको हम महासचिव की जिम्मेदारी दे देंगे। तो यानी सोनिया गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए पुराने जितने भी वाक्य घटित हुए उन सबको भुला दिया। लेकिन क्या कुछ ऐसा ही नजारा मायावती को लेकर भी देखने को मिलेगा? क्या 2027 के चुनाव से पहले टीएमसी के हालातों का उदाहरण देते हुए मायावती के पाले में कोई गेंद सोनिया गांधी फेंकेंगी, और क्या वो गेंद को लपका जाएगा? सवाल ये उठता है। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी मौजूद हैं। सीधा और सबसे बड़ा सवाल कि मायावती के प्लान में क्या सर कोई चेंजेस आ सकता है? क्योंकि पार्टी रहेगी तो आप सत्ता तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मायावती की पार्टी का हाल ऐसा हो गया है कि एक समय पर उनको अपने भतीजे को भी पार्टी से साइडलाइन करना पड़ गया। तो सबको दिख रहा है कि बसपा काफी लंबे समय से सत्ता में नहीं आई, वोट बैंक धीरे धीरे करके लुट रहा है, बड़े नेता साथ छोड़ रहे हैं, तो सत्ता तक कैसे पहुंचे? अब एक रास्ता खुला हुआ है गठबंधन का। क्या उस ओर जाएंगी मायावती, या फिर अब भी एकला चलो की रणनीति पर ही चलेंगी? देखिए दीपक जी, मायावती का जो हाथी है लगभग लगभग यूपी में सभी राजनीतिक दलों ने घायल या बूढ़ा मान चुके थे कि अब ये हाथी चल नहीं पाएगा। लेकिन पिछले साल मान्यवर कांशी राम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को जो रैली हुई, उसके बाद फिर से मायावती ने इस बात को साबित कर दिया है कि हाथी में अभी बहुत दम है और हाथी अभी मरणासन की स्थिति में नहीं है। कांशी राम की पुण्यतिथि पर और स्मारक पर जो महारैली हुई वो लगभग 4 साल के बाद हुई। हाँ, ये बात सच है कि धीरे धीरे तमाम, जैसे आपने नाम गिनाए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, माफ कीजिएगा, ये पार्टी का साथ छोड़ते चले गए। बीच में पार्टी के ऊपर पैसा लेकर टिकट बांटने का भी आरोप लगा और यूपी विधानसभा में मात्र एक विधायक उनके पास है, उनका भी अभी स्वास्थ्य सही नहीं है। तो मायावती ने पिछला जो गठबंधन तोड़ा था, जो आपका मूल प्रश्न है अखिलेश यादव से, वो इसीलिए तोड़ा था क्योंकि उनका कहना था कि अखिलेश यादव के वोट उनके पास ट्रांसफर नहीं हुए। हालांकि अलग बात है कि अखिलेश के 5 सांसद रह गए थे, उनके 10 जीते लोकसभा में पहुंच गए थे।
मायावती इस बात को अच्छे से जानती है कि अब उनकी हाथी में वो चाल नहीं बची है कि जो अकेले ही पूरे यूपी को वो नाप दे। इसलिए वो फैजाबाद में रैली कर रही है। बड़ा राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, और वो जानती है कि फैजाबाद में रैली करने से पूरा पूर्वांचल, लगभग लगभग उनका जो संदेश है वो पूरे पूर्वांचल तक चला जाएगा। इसलिए उन्होंने फैजाबाद को चुना भी है। अब रही बात कि दलित, सिर्फ दलितों के भरोसे आप यूपी जीत नहीं सकते। दलित का वोट अब बट रहा है। दलित कुछ बीजेपी के साथ भी जा रहा है हिंदुत्व के नाम पर। दलित पीडीए में भी जा रहा है अखिलेश यादव के साथ। और दलित, अब तो चंद्रशेखर आजाद रावण है, और अब सुनने में आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी राजनीतिक बिल्कुल फूकने वाले हैं यूपी में। तो दलित तो चारों तरफ बटेगा। अब मायावती जानती है कि दलित के साथ जो दूसरा वोट है वो बीएसपी की तरफ कंसंट्रेट करना होगा। अब आप ये बात समझ लीजिए कि ब्राह्मण अपर कास्ट में अधिकतर वोट 80% वोट जाता है बीजेपी के पास, लेकिन 10 से 20% की हिस्सेदारी अभी भी कांग्रेस के पास है। तो जो आपने प्रश्न किया कि क्या कांग्रेस से संभावित गठबंधन हो सकता है, तो मुझे लगता है बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन हो सकता है। क्योंकि मायावती जानती हैं कि कांग्रेस उतनी मजबूत दावेदार यूपी में नहीं है। अगर ये कोई पोजीशनिंग आती है कि मायावती सरकार बनाने की पोजीशन में आती है, तो दलित की बेटी के नाम पर अखिलेश यादव भी समर्थन दे सकते हैं। और कांग्रेस तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा वो देकर चुनाव लड़ी चुकी है, तो महिला का विरोध करेगी नहीं। तो मायावती कांग्रेस के साथ जा जाकर अगर मेहनत करती है तो पीडीए को भी नुकसान पहुंचाएंगी, सीट कम करेंगी, और एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि अखिलेश यादव को भी नेगोशिएट करके मायावती के साथ गठबंधन करना पड़ जाएगा। लेकिन इन सबके बीच मायावती का मजबूत होना जरूरी है। हालिया समय में विश्वनाथ पाल ने भाईचारा कमेटी की बैठक की, तो कहीं ना कहीं मायावती अपने पुराने रूप में आ रही हैं। लगातार बैठकें कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, और जल्द ही आप देखेंगे मायावती से जो वोटर छिटक गया था वो सारा वोटर वापस से मायावती के साथ इंटेक्ट होता नजर आएगा। साल 2022 में मल्लिका अर्जुन खड़गे एक दलित चेहरे के रूप में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, जो कि चुनावी नतीजों में सामने आता है कि शशि थरूर को हराते हैं। नतीजे सामने आते हैं, खड़गे की ताजपोशी होती है, दूसरी तरफ मायावती हमलावर हो जाती हैं कि कांग्रेस जब डूबता जहाज बनती है तो उन्हें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की याद आती है। उनको आगे करके उनके नाम पर सारा ठीकरा फोड़ा जाता है। यानी खड़गे साहब को आगे इसलिए किया गया ताकि जो कांग्रेस पार्टी के बुरे हालात शुरू हो चुके हैं, हार रही है या और भी हारेगी, उन सब का ठीकरा खड़गे साहब के सर फोड़ा जाए, ना कि सोनिया, राहुल, प्रियंका के सर पर। जबकि पोस्टर में सबसे बड़ा तस्वीर किसका छपता है वो सबको दिखता है। फिलहाल जिस तरीके से मायावती उस समय हमलावर थी, एक समय कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ब्रजलाल खाबरी, जो मायावती के साथी थे कभी, उनको आगे किया था प्रभारी के रूप में। फिर उनको हटाया गया था प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, अजय राय से पहले उनको आगे किया हुआ था, फिर उनको हटाया। इस बात को लेकर संदेश उन्होंने दिया था कि आपकी पार्टी से आए नेताओं को हमने जिम्मेदारी दी, लेकिन अब हम हटा रहे हैं क्योंकि हम आपका साथ चाहते हैं। और ब्रजलाल खाबरी को बहुत आनन फानन में हटाया गया था। उस समय बहुत लंबा समय उन्होंने अपना कार्यकाल उस पद पर नहीं दिया था। सबको इसी बात की हैरानी हुई थी, तो संकेत मिले कि शायद मायावती को खुश करने में कांग्रेस जुटी भी है कि देखिए हम कैसे दलितों को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम बड़े चेहरों को अपनी पार्टी से ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ आएंगी तो हो सकता है आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। एक समय जब अभी हाल ही में नीतीश को लेकर भी खुलासा हुआ, जब इंडिया अलायंस छोड़ने के पीछे की वजह की बात सामने आई, संजय झा ने साफ कहा कि ममता और केजरीवाल ने रणनीति के तौर पर यह कहा था कि किसी दलित चेहरे को आगे कीजिए, तो खड़गे साहब का नाम सामने आया। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर शायद उस समय मायावती होती
तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उस सूची में दूसरे नंबर पर चला जाता, पहले पर नाम मायावती का आता और सोनिया गांधी को भी ना चाहते हुए उनको आगे बढ़ाना पड़ सकता था। वरना महिला और दलितों की जो एकदम से कहीं ना कहीं बौछार होती आलोचनाओं की, उनका शिकार उन्हें होना पड़ता। तो वही बात यहां पर आती है कि मुख्यमंत्री पदों को लेकर चर्चा है, संख्या बल हर दल को बढ़ानी है। अखिलेश यादव जो है वो सीटों का बंटवारा कुछ ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं कि शायद हर जिले से एक सीट। अलग अलग रणनीति, अलग अलग तैयारियां, अलग अलग खबरें आ रही हैं। तो कांग्रेस को यह लग रहा है सर कि अगर अखिलेश के साथ जाएंगे तो शायद सीट शेयरिंग में नुकसान हो सकता है, जबकि मायावती के साथ जाएंगे तो शायद चांसेस ज्यादा हो कि ज्यादा सीटों पर लड़े। और ऊपर से जो अखिलेश पीडीएफ फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं उसमें से दलित और अल्पसंख्यक को मायावती के जरिए साध ले। तो क्या ये रणनीति है कांग्रेस की कि इसीलिए मायावती पर ज्यादा इस समय नजर है मुकाबले में अखिलेश के? देखिए दीपक जी की मायावती से गठबंधन करके कांग्रेस को नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। कारण मैं आपको एक दो गिना देता हूँ। अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि हम उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे या उनको वही सीट देंगे जहां वो जीत सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का नेगोशिएशन बहुत ज्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव है नहीं, अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव कितनी सुनेंगे कांग्रेस की, कितनी नहीं सुनेंगे, नहीं कह सकते। और अखिलेश यादव इस सिचुएशन में है कि वो अकेले भी चुनाव में जा सकते हैं। दूसरी ओर मायावती है। मायावती को भी एक साथी की जरूरत है, जो कि कांग्रेस उसके लिए मुफीद साथी हो सकती है। दोनों जोर लगा के इस पोजीशन में जरूर पहुंच सकते हैं कि त्रिशंकु हो जाए और कांग्रेस और मायावती के बिना किसी की सरकार ना बने। उस स्थिति में कांग्रेस भी अच्छा नेगोशिएशन कर पाएगी और मायावती भी। दूसरी चीज, मायावती के साथ अगर कांग्रेस आती है तो सिर्फ आपको यूपी में नहीं, पंजाब में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में कई जगह दलित वोटों का फायदा मिलेगा, जहां पे मायावती बहुत ज्यादा सक्रिय चुनाव नहीं लड़ती है लेकिन उनकी पहुंच है। तो ये दूसरा एक फायदा है। और तीसरा फायदा है कि मायावती के साथ रखकर जो कांग्रेस को स्पेस जो सपा में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सपा में लिमिटेड स्पेस मिल पाएगा, मायावती के साथ उन्हें एक विस्तारित स्पेस मिल सकता है और साथ में दलित वोट बैंक जो एक विनिंग फैक्टर है यूपी के अंदर वो मिल जाएगा। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जो कांग्रेस है वो मायावती के साथ जाना ज्यादा पसंद करेगी रेदर देन कि वो अखिलेश यादव के साथ जाए। देखिए सर, बहुत सारे अंदरूनी सूत्र और खबरें ये भी चलती हैं कि 2027 में बसपा को कांग्रेस का साधना सिर्फ एक बहाना है। असल मकसद 2029 में मायावती के जरिए राहुल को पीएम बनाना है, सोनिया गांधी का। क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको ये बात कम पता होगी, लग रहा होगा उन्हें कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ी होगी 2024 में, या फिर सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी होगी। लेकिन आज जाकर आप सर्च करिए कि 2024 में सबसे ज्यादा, देश की बात कर रहा हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा सीट पर किसने कैंडिडेट उतारे, उसमें नाम आपको दिखेगा बहुजन समाज पार्टी का। यानी मायावती इतनी पकड़ रखती हैं कि पूरे देश में रणनीति बनानी हो, भले ही कैंडिडेट ना जीत पाए हो लेकिन एक माहौल बनाना, उसमें मायावती आगे रहती है। और उन्हें पता है कि ये 1000, 2000, 5000 का वोट भी अगर भविष्य में 2029 के नजरिए से भी साथ आता है तो हो सकता है कि उसके नजरिए से भी 2029 में फायदा दे। क्योंकि 2027 में अगर कल को कांग्रेस बसपा साथ भी आती है, मान लीजिए जीत भी जाती है, तो सबको पता है कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री बनाने के लिए चेहरा है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। किसी अचानक से किसी एक नाम को आगे करेंगे तो उसको आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है, गठबंधन की भी नाखुशी हो सकती है। तो अगर अखिलेश के साथ गए तो अखिलेश को आगे करना पड़ेगा, मायावती के साथ गए तो मायावती को। तो हो सकता है कि उसके जरिए 2029 की रणनीति, क्या लगता है सर, क्या 2029 असली मकसद है? क्योंकि करीब 2 साल बाद इंडिया अलायंस ने बैठक करी, कांग्रेस ने सभी दलों को यह आईना दिखा दिया, केजरीवाल को, ममता को, कि देखिए आप अलग अलग चुनाव लड़े, आप दिल्ली हारे बैठे हैं, आप बंगाल हारे बैठे हैं, तेजस्वी बिहार हारे बैठे हैं, तो आप हमारा साथ लीजिए और साथ बढ़िए, साथ चलिए, साथ फायदा भी होगा। क्या 2029 असली टारगेट है सोनिया गांधी का मायावती को साधने के पीछे का? बिल्कुल दीपक जी, आपने एकदम सही कहा कि असली टारगेट 2029 का है।
और कांग्रेस को अब मेरे को नहीं लगता कि राज्यों के चुनाव में, हाँ ये है कि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हर जगह चुनाव लड़ेगी, पार्टी का विस्तार होगा, विधायकों की संख्या बढ़ेगी, तो राज्यसभा में तो उनको फायदा चाहिए ही, और राज्यसभा में नंबर्स बढ़ेंगे। लेकिन असली तो आपने जैसा कहा कि टारगेट जो है लोकसभा है, और जैसा उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनाना है, तो असली मकसद तो वही है। और जानते हैं कांग्रेस के लोग कि जो दलित अगर वोट बैंक साथ में आता है, तो मंडल प्लस थोड़ा बहुत जो अपर वोट है उसको लेकर बहुत अच्छी सिचुएशन में कांग्रेस आ सकती है राष्ट्रीय स्तर पर, और राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए केंद्र की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के रास्ते साफ हो सकते हैं। तो मायावती को के लिए जो लोक लुभावन वादे या कारपेट बिछाने की तैयारी है, वो 2027 में पता है कांग्रेस को कि उनका बहुत कुछ कुशल मंगल नहीं होना राजनीतिक रूप से, लेकिन 29 में उनको पता है कि अगर बस सारी बातें सटीक बैठ गई, तो कांग्रेस का विजयी शंखनाद 2029 में केंद्र की सत्ता में फिर से हो सकता है। जी, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे वक़्त मुझे वो रिपोर्ट सामने आती है याद कि अगर मायावती साथ रहती तो उत्तर प्रदेश में जो 43 सीटें विपक्ष ने जीती, वो 60 प्लस हो सकती थी, क्योंकि 15-16 सीटों पर बसपा ने खेल बिगाड़ा था, या यूँ कहें बसपा अपना खेल बनाना चाहती थी। तो फिलहाल ये एक बहुत ऐसी खास रिपोर्ट थी जिसमें कुछ ऐसी बातें हुई जो 2000 लग रहा है सबको कि 27 के नज़रिए से है, लेकिन असली टारगेट कांग्रेस का 2029 है। और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो ऐसी पार्टी हैं जो किसी एक राज्य से खासकर उभरी हैं, उनका टारगेट अपने राज्य को साधना है। देखते हैं कौन कितना किसको साध पाएगा और मोदी योगी को कौन कितना रोक पाएगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।